मार्केट में जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट में जब बैठते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन आता है आपके माइंड में? देखिए, सभी स्टूडेंट को जैसे है कि जो आता है इस मार्केट में हम्म, छोटा कैपिटल लेकर के, तो ठीक। छोटा कैपिटल से मार्केट में सरवाइव कैसे करें? छोटा कैपिटल से मार्केट में सरवाइव कैसे? कैसे करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मार्केट में मेरे पास जो कैपिटल है वो अगर स्मॉल कैपिटल है तो उसे उससे हम कैसे सरवाइव सर। करें, उससे कैसे परफेक्ट लर्निंग करें। हम्म। समझ रहे हैं? छोटा कैपिटल से लॉन्ग टर्म कैसे मार्केट में हाँ, टिकल बने रहे। बन। ठीक। तो अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है, अगर आपके पास इसमें स्मॉल कैपिटल है, वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी आपको, सबसे ज्यादा जरूरी अगर किसी चीज का है तो वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। इस- स्मॉल कैपिटल वाले के लिए टेक्निकल नहीं है हम्म, इंपॉर्टेंट, स्मॉल कैपिटल वाले के लिए कैंडल नहीं है इंपॉर्टेंट, स्मॉल कैपिटल वाले के फंडामेंटल इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉल कैपिटल वाले के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस- रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी अब कहिए सर रिस्क मैनेजमेंट क्या, छोटा कैपिटल है रिस्क, उसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या, कैसे क्या करें? जी। तो रिस्क मैनेजमेंट वो डिपेंड करता है आपके कैपिटल पे। हम्म, आपके पास कैपिटल कितना है, जो ही कैपिटल है उसका आप बस 10% अमाउंट ही आप रिस्क लीजिए। 10% अमाउंट से यानी ट्रेड कीजिए। रिस्क लीजिए, समझ रहे हैं ना? रिस्क में। ठीक। अब कहने का मतलब ये हो गया कि सर जो मेरे पास 10% अमाउंट है, हम्म, ठीक, जो 10% अमाउंट है हम्म, वो तो बहुत कम है, वो हाँ, तो बहुत बहुत कम है। बहुत। उससे हम क्या करेंगे, हाँ, उससे हम क्या क्या कर करें? पाएंगे? ठीक। तो अगर मान चलिए आपके पास 10,000 कैपिटल है, हम्म, उसका 10% होता है जी। 1,000। कितना होता है? 1,000। 1,000, 1,000 रुपया होता है। हम्म, ठीक। अब आप उस 1,000 में अगर ट्रेड करने के लिए बैठिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, हम्म, कुछ भी मिलने वाला नहीं। नहीं है। तो यहाँ पे आप दो साइकोलॉजी से वर्क कर सकते हैं। दो साइकोलॉजी क्या रहेगा? फर्स्ट साइकोलॉजी आपका माइंडसेट ये रहना चाहिए कि अभी हम कमाने नहीं आए हैं, सीखने सीखने। आए हैं। हाँ। तो और उस सिचुएशन में अगर आप एक क्वांटिटी भी अगर स्टॉक खरीदते हैं तो वो आपको एक क्वांटिटी नहीं है, वो 100 क्वांटिटी के बराबर है। बराबर। हाँ। क्योंकि वहां से आपका टेक्निकल परफेक्ट होगा, एक ही स्टॉक से होगा लेकिन वो परफेक्ट होगा। होगा। आप अच्छे से लर्निंग कर पाइएगा। ठीक। और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बस वहां पे इम्प्रूव जो करना है वो टेक्निकल को करना है। किसे इम्प्रूव करना है? टेक्निकल। टेक्निकल को इम्प्रूव करना है। टेक्निकल इम्प्रूव करने के बाद अब आप क्या कीजिए, अपने कैपिटल का 5% का रिस्क लेके ट्रेड कीजिए। 5%। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है, ठीक। यानी पहले आप क्या किए, 10,000 रुपया पास में रखे, हम्म, 10,000 रुपीज पास पास में में। रखे, डिमेट अकाउंट में रखे। उससे जो आप ट्रेड बनाए वो ट्रेड बनाए, बस 1,000 का ट्रेड उठाए, हम्म, 1,000 रुपया का आप ट्रेड उठाए। ट्रेड। और एक उसके लिए बस एक ही दो क्वांटिटी उठाए, तीन ही क्वांटिटी उठाए, लेकिन 1,000 रुपया ट्रेड उठाए। उससे आप पहले टेक्निकल को समझे, अपने मार्केट को समझे, हम्म, कैसे क्या ट्रेड हो रहा है, कब क्या एग्जिट लेना है, कब एंट्री लेना है, उस चीज को समझ लिए। फिर आप क्या किए, जब इस चीज को आप रेगुलर 1 से 2 मंथ आप कर लिए, फॉलो प्रैक्टिस कर लिए, करें। फिर आप क्या कीजिएगा, मार्केट में 10,000 कैपिटल भी लगा सकते हैं। जो कैपिटल आपके पास है 10,000 उसे लगा लगा। सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा एसएल जो रहेगा वो कैपिटल का मात्र ओनली फॉर 5% ही देना है। हम्म, यानी 5% 500। कितना हो जाएगा? 500 रुपीज। 500 500 रुपया से ज्यादा आपको लॉस नहीं देना। नहीं करना है। अब उसके लिए आपको अगर एक ही स्टॉक ट्रेड करना पड़े, एक ही ट्रेड कीजिए। दो ट्रेड अगर हो पा रहा है तो दो ट्रेड कीजिए, लेकिन कभी भी ओवर ट्रेड भी नहीं कीजिए। हाँ, एकदम ओवर ट्रेनिंग। कभी भी ओवर ट्रेड ना करें। यानी 1 से 2 ट्रेड में ही आपको 500 रुपया लूज करना है। अब फर्स्ट ही ट्रेड में अगर 500 रुपया का अगर लॉस हो गया है तो दूसरा ट्रेड एक्टिव नहीं नहीं करना। करना है। हाँ, उसी दिन तो बंद कर। अगर इस चीज को अगर आप फॉलो करके चल रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट को हाँ। अच्छे से फॉलो करके चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं होगा। ये आपको धीरे धीरे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए अब मतलब एलिजिबल बना देगा। ठीक। उसके बाद आप कैपिटल लगा सकते हैं, क्योंकि आप अगर 10,000 रुपया से भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेड करते हैं तो उसमें भी एवरेज 5x का एवरेज मिलता है।
और आपके पास 10,000 अमाउंट है, तो 50,000 का आपका ट्रेड उठ रहा है, 50,000 का ट्रेड आपका उठ रहा है, तो एक अच्छा अमाउंट बन सकता है, जो आपको चाहिए 500,000 रुपया आराम से बन सकता है स्टॉक में भी, इंट्राडे अगर करते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, उससे अच्छा इम्प्रूव मिल रहा है, सब चीज़ सही चल रहा है, धीरे धीरे टेक्निकल भी समझ रहे हैं, कैपिटल भी आपका बचा हुआ है। सबसे बड़ी पॉइंट क्या होता है पता है, छोटा कैपिटल बड़ा कैपिटल मायने नहीं रखता है, आप लाइव ट्रेडिंग करके भी कैपिटल को बचाए हुए ये मायने रखता है, प्रॉफिट लॉस मायने नहीं रखता है, प्रॉफिट लॉस मायने नहीं रखता, कैपिटल को आप ट्रेड करके बचाए हुए ना, यही आपका सबसे बड़ा लर्निंग है। फिर जब इस लर्निंग को आप लर्निंग वाला स्टेप से जब आगे जाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक आपको कैपिटल भी बड़ा होते चला जाएगा, और आपका जो कैपेसिटी है, डर है, वो सब भी, डर भी खत्म होगा, कैपेसिटी भी बढ़ेगा। ठीक, तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, छोटा कैपिटल ले बैठिए, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि 10,000 कैपिटल है, 5,000 आज ही लूज कर दिए, 10,000 कैपिटल है, 2,000 आज ही लूज कर दिए, वो करिएगा तब नहीं सर्वाइव कर पाइएगा। हाँ, कहे कि सर अगर 10,000 कैपिटल अगर हम पर डे भी 500 लूज करते हैं, फिर भी हम 1 महीना तो सर्वाइव कर सकते हैं ना, ऐसा होगा नहीं कि 1 महीना पूरे दिन लॉस है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो लॉस स्मॉल कैपिटल को सर्वाइव करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं ना। अगर आपको भी रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, तो आप जिज्ञासा ट्रेडिंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस जगह तो क्या प्रॉब्लम, जिसे इस मार्केट में जो जितना भी लोग ट्रेडिंग करता है उसमें 90% लॉस ही करता है। तो जितना भी जिस आदमी से मिलते हैं वो सब मतलब अपना वो दुखड़ा ही सुनाता है, तो एकागो ही लगता है कि जो प्रॉफिटेबल है। तो हम इस मार्केट में प्रॉफिटेबल किस आधार पर बने रहे हैं, जो सुनते हैं लॉसेज वाला कहानी, इसको कैसे अपने माइंड से दूर हटा के इसमें इम्प्रूव करें ट्रेडिंग। इस चीज का सिर्फ एक ही उपाय है, वो उपाय है कि आप ये देखिए कि लॉस जो कर रहा है, या जो भी लॉस कर रहे हैं, वो लॉस कैसे कर रहे हैं, किस रीजन से कर रहे हैं, किस रीजन से कर रहे हैं। अब आप बिना लर्निंग किए हुए हाई रिस्क लीजिएगा, यानी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, तो पहले आपको ड्राइव करना पड़ता है फील्ड में, अगर ड्राइव सीख रहे हैं फील्ड में सीखना पड़ता है, या छोटा मोटा सड़क में सीखना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट हाईवे पे आ रहे हैं, तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। वही टाइप से यहाँ भी होता है, उसी टाइप से यहाँ भी होता है। आप देखिए जो भी लॉस कर रहे हैं, वो किस कंडीशन से लॉस कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हाईवे पे आ गए हुए, या सीख के आ रहे हैं, प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे नुकसान किए हैं, तो वो क्या किए थे, डायरेक्ट बस मार्केट के बारे में जाने और कैपिटल लगा के ट्रेड करना शुरू कर दिए, मार्केट के बारे में घुस गए, समझ नॉलेज नहीं। ठीक, तो अगर उन टाइप के आदमी से अगर आप मिल रहे हैं, तो उनको अवॉइड कीजिए, उनको अवॉइड कीजिए। ठीक, और अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आप रेगुलर रहिए, मार्केट में रेगुलर रहिए, ट्रेड आप नहीं ना कीजिए, ट्रेड आप 2-3 साल नहीं कीजिए, 5 साल नहीं कीजिए, लेकिन 5 साल तक मार्केट में रेगुलर बैठे रहिए। समझिए, ये आपका ट्रेनिंग फेस है, समझ रहे हैं ना। 5 साल तक लगातार मार्केट में आप बैठे रहिए, ट्रेड भले ही ना कीजिए, उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि कहाँ पे लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है। मार्केट में बैठने से आपको खुद पता चल जाएगा, और हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, किस किस स्टेप से बनेंगे, वो सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा जब आप मार्केट में लॉन्ग टर्म बैठिएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बैठ रहे हैं, लेकिन सीखने की जगह अगर वहाँ पे हाई रिस्क ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, और ना ही कुछ सीख पाइएगा, अभी लॉस ही कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो निगेटिव जो भी पर्सन मिले उनको अवॉइड कीजिए, समझ रहे हैं ना, और उसमें पॉजिटिव ढूंढने का कोशिश कीजिए। देखिए, हर चीज में निगेटिव है, दुनिया के हर एक चीज में निगेटिव है, और हर एक चीज में रिस्क है। बता रहे आपको हम, एक मजदूर 500 का दिहाड़ी कमाने के लिए अपना जो जान होता है ना, वो दाव पे लगाता है। पैसा का बात दूर कीजिए, पैसा मिलने वाला है, उसको 500 दिहाड़ी ही मिलने वाला है, लेकिन अपना जो लाइफ होता है वो रिस्क लेता है, लाइफ का रिस्क लेता है 500 रुपया के लिए। ये केस बहुत सारा केस देखे हैं,
एक पेंटर को देखिए, तो रिस्क हर जगह है, बस ये डिपेंड करता है कि आप वो उस रिस्क को कैसे फॉलो कर रहे हैं, उस रिस्क को कैसे कैसे फॉलो कर रहे हैं, रिस्क को डायरेक्ट कैसे एक्सेप्ट कर मैनेज रहे कर हैं या उसे अच्छे से समझ के अपना रिस्क को कम करके फिर उसमें ट्रेड कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक, तो मार्केट में जो निगेटिव पर्सन से निगेटिविटी। दूर रहिए, पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए, निगेटिव को डायरेक्ट अवॉइड कीजिए, निगेटिव को क्या कीजिए, डायरेक्ट अवॉइड कीजिए। निगेटिव से जितना डिस्टेंस बना के रखिएगा उतना आप पॉजिटिव बनेगा। जैसा आपका इनपुट रहता है वैसा आपका आप आउटपुट मिलेगा, जैसा आप इनपुट लीजिएगा वैसा आउटपुट आउटपुट बाहर निकलेगा। अगर आप इनपुट में अगर निगेटिव ले रहे हैं तो आपका जो आउटपुट होगा वो भी निगेटिव ही दिखेगा। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, अगर इनपुट में हेल्दी खाना ले रहे हैं तो आपका माइंडसेट, आपका बॉडी भी उसी टाइप से हेल्दी रहेगा। अगर आप निगेटिव ये अगर पॉजिटिव खाना खा रहे हैं तो फिर बॉडी माइंड सब चीज उसी टाइप से पॉजिटिव भी रहेगा। वही डिपेंड, वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी फॉलो होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें कुछ भी निगेटिव है उसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, उस चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। और तो सर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में जिससे होता है कि तो टारगेट रहता है 1,000 रुपया का, ठीक है। अगर हमें 600-700 प्रॉफिट हो जाए तो वो बुक कर लेना चाहिए कि उसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि 1,000 के चक्कर में हमको लॉस बुक करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मार्केट में कि मार्केट कहाँ पे है, आपका टारगेट कहाँ पे है। अगर टारगेट का रास्ता क्लियर है कि यहाँ पे जाएगा ही, तो उस जगह पे आप 1,000 पे ना निकलिए, थोड़ा सा पहले निकल जाइए। पहले लेकिन थोड़ा सा पहले निकलने का मतलब ये हुआ कि 950 पे भी निकल जाइए, 980 पे निकल जाइए। ये नहीं कि अब 1,000 पे टारगेट है 700 पे निकल गए तो वो रिस्क मैनेजमेंट से बाहर हो गया, बाहर 30% का डिफरेंस हो गया है, हाँ समझ रहे, वो रिस्क मैनेजमेंट से क्या हो गया, बाहर बाहर हो गया है। ठीक, तो उसके आसपास निकलिए। अगर आप 1,000 का टारगेट लगाए हुए और मार्केट 700 से ही अगर लौट रहा है तो आपका टारगेट 700 पे ही रहना था। अब वो लौट क्यों रहा है तो वो आप प्रीवियस डाटा में जाके देखिए कि वहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है, क्या रीजन है, डिमांड सप्लाई क्या है, नहीं है, क्यों लौट रहा है, उस चीज़ को समझिए। अगर ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है सेलिंग आने का तो उस सिचुएशन में आप आराम से ब्रेक इवन लेके निकलिए या कुछ प्रॉफिट लेके निकलिए। मान चलिए 1,000 पे आप टारगेट लगाए हुए थे लेकिन 700 पे हैवी रेजिस्टेंस है, ठीक, तो हैवी रेजिस्टेंस है तो उस सिचुएशन में आप निकल सकते हैं। अगर रास्ता क्लियर है, जाने वाला है तो आप नहीं निकलिए, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। ठीक, अगर मार्केट में आपको लग रहा है कि यहाँ से कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो सेलर कंफर्मेशन दे रहा है, सेलर का वॉल्यूम आ रहा है, सेलर का कैंडल सही से बन रहा है, सेलर मार्केट में इंक्लूड हो रहा है, तो उस सिचुएशन में ब्रेक इवन निकल जाइए या कुछ प्रॉफिट लेके निकलिए। लेकिन प्रॉफिट आने के बाद लॉस में कभी भी नहीं निकालने की कोशिश कीजिएगा। हाँ ब्रेक इवन लीजिए लेकिन नुकसान में ना निकलिए। अच्छा, ये नहीं ब्रेक इवन। हाँ, जैसे क्या होता है, आपको 500 का टारगेट है, 300 दे दिया, अब 300 की जगह 500 नहीं गया, अब वहां पे कभी भी आपको माइनस में नहीं निकलना है। वहां पे आपको हमेशा कम से कम कोशिश करना चाहिए आपको कि ब्रेक इवन निकले या 300 की जगह 200 100 पे निकल जाए, कुछ लेके निकल जाए।